नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। यह सर्वविदित ही है कि भारतीय जनजीवन में संतों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे श्रद्धा, भक्ति और आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। संतों ने लोगों के जीवन को जहाँ एक ओर आध्यात्मिकता से जोड़ा, वहीं दूसरी ओर उन्हें सुख और शांति के साथ जीवन को जीने का मार्ग भी दिखाया। हिंदी साहित्य की संत काव्य परंपरा के अनेक संतों ने अपनी रचनाओं की अमूल्य निधि से हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया है। इसी संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास जी। तो आइए आज हम अध्ययन करेंगे कबीरदास जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनकी साहित्यिक विशेषताओं का तथा समाज और साहित्य में उनके योगदान और उनके महत्व का। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास की, भक्ति काल की, निर्गुणवादी विचारधारा की ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास जी की जन्म तिथि के बारे में प्रामाणिक रूप से जानकारी का अभाव है, परंतु विद्वानों ने इनका जन्म सन 1398 अर्थात विक्रम संवत 1455 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्वीकार किया है। आइए अब हम जानते हैं कबीरदास जी के पारिवारिक जीवन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने इन्हें काशी के लहर तारा तालाब के पास त्याग दिया था। तत्पश्चात इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। कबीरदास जी गृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके कमाल नामक एक पुत्र और कमाली नामक एक पुत्री थी। आइए अब जानेंगे कबीरदास जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में। कबीरदास जी की शिक्षा के बारे में यह जानकारी मिलती है कि वह निरक्षर थे। उनका कथन भी है, मसी कलम छुओ नहीं, कागज गई न हाथ। उनका ज्ञान अनुभव का ज्ञान था, अनुभूति का ज्ञान था। इसी के सहारे वह जीवन के सत्य को पहचान सके थे। उन्होंने अपने जीवन में अनुभव के आधार पर जो भी कुछ कहा, उसे उनके शिष्य धर्मदास ने लिपिबद्ध किया था। कबीरदास जी की एक उक्ति, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, के आधार पर रामानंद जी को उनके दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं इनके व्यक्तित्व की। कबीरदास जी परम संतोषी, उदार, स्वतंत्र चिंतन वाले, निर्भीक, सत्यवादी, अहिंसा, सत्य और प्रेम के समर्थक, सात्विक प्रकृति, आडंबर विरोधी तथा क्रांतिकारी सुधारक हैं। ये जन्मजात विद्रोही थे और इनमें अदम्य साहस और आत्मविश्वास था। इनकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी। अपने उपदेशों से व्यक्ति और समाज को एक नई दिशा देने वाले कबीरदास जी का सन 1518 को मगहर में स्वर्गवास हो गया। अब जानेंगे कबीरदास जी की रचनाओं के बारे में। बीजक कबीरदास जी की प्रामाणिक रचना है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर का काव्य मुक्तक काव्य है। आइए अब हम देखते हैं कबीरदास जी के सिद्धांतों के बारे में। कबीरदास जी का पहला सिद्धांत, वे निराकारवादी थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। उनके अनुसार निराकार ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। वह घट में अर्थात हृदय में बसता है, उसे बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी एकेश्वरवादी थे। उनके अनुसार सारे संसार में वही एक ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है। सब प्राणियों के आत्म तत्व के रूप में वही परमात्म तत्व समाया हुआ है। उन्होंने तो स्वयं ही कहा है, हम तो एक एक करी जाना। परमात्मा के अनेक रूप मानने वालों को उन्होंने अज्ञानी माना है। कबीरदास जी का अगला सिद्धांत है रहस्यवाद। कबीर ने प्रेम और भक्ति के सहारे परमात्मा से जुड़ाव रखना चाहा है। उन्होंने परमात्मा को पति रूप में और जीवात्मा को पत्नी रूप में कल्पित करके एक महान भारतीय आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार जीवात्मा परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। कबीरदास जी का अगला सिद्धांत है योग मार्ग।
नाथ पंथियों के समान ही कबीरदास जी ने इंद्रिय साधना, प्राण साधना और मन साधना पर बल दिया है, परंतु उनका योग हठ योग न होकर सहज योग था। कबीरदास जी आडंबर, अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरोधी थे। कबीरदास जी परमात्मा की भक्ति में मन की शुद्धता के पक्षधर थे। उन्होंने आडंबरों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध किया है। वह ज्ञान की कसौटी पर कसे गए सत्य को ही स्वीकार करने के पक्ष में थे। आइए अब हम जानेंगे कबीरदास जी का समाज सुधारक रूप। कबीरदास जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। शोषण को दूर कर न्याय की स्थापना उनके उपदेशों का प्रमुख विषय रहा है। उन्होंने कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। साथ ही कर्मकांडीय और पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर वह लोगों में प्रेम और विश्वास बढ़ाने वाले ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे। उन्हीं के शब्दों में, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आइए अब हम देखते हैं कबीरदास जी की साहित्यिक विशेषताओं को। कबीरदास जी संत पहले हैं और कवि बाद में। उनकी रचनाओं में हमें अनुभूति की सच्चाई मिलती है, जो सच्चे काव्य और सच्ची कला की कसौटी है। कबीर के काव्य का एक अन्य विषय भक्ति भी है, जो कि जीवात्मा के रूप में अपनी अनन्य भावना से उस परमात्म तत्व के प्रति समर्पित है। उन्होंने व्यक्ति के लिए मन की शुद्धता और भावना की पवित्रता पर बल दिया है। उनका मानना है कि आडंबर और अंधविश्वास अज्ञान का प्रतीक है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी अर्थात जन भाषा है। उनकी भाषा में भाषागत आडंबर अर्थात कृत्रिमता दिखाई नहीं देती। अनुभूति की सच्चाई को सहज और सरल भाषा के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना ही उनका उद्देश्य था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहकर संबोधित किया है। उनके अनुसार भाषा पर कबीरदास जी का जबरदस्त अधिकार था। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। अलंकारों का सहज प्रयोग उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। उनके काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास और दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर का काव्य मुक्तक शैली का है। उसमें भावात्मकता और उपदेशात्मकता का प्राधान्य है। कबीर की छंद योजना प्रभावी है। उन्होंने अपने काव्य में दोहा छंद को साखी कहा है। अब हम जानेंगे समाज और साहित्य में कबीरदास जी के महत्व को। कबीर एक संत कवि और समाज सुधारक के रूप में भारतीय जनजीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कबीर के महत्व को बताते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। तो आइए हम भी कबीरदास जी जैसे संत के जीवन और वाणी से प्रेरणा लें, क्योंकि उन्होंने जीवन को सही दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस प्रकार हमने आज कबीरदास जी के जीवन, व्यक्तित्व, उनकी काव्यगत विशेषताओं तथा समाज और साहित्य में उनके योगदान और महत्व का अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।